तो आज की वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाबा साहब ने भगवान राम या राम के बारे में क्या कहा था। तो हम दूसरे लोगों की तरह हवा में बात नहीं करेंगे यहाँ। हम आपको बाकायदा रेफरेंस देंगे कि हमने कहाँ से चीज़ ली है, कहाँ से आपको बता रहे हैं। बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीच की खंड 8 में, जिसका नाम है हिंदू धर्म की पहेलियाँ या रिडल इन हिंदुज़म, के चैप्टर से पेज नंबर 312 में राम और कृष्ण के बारे में लिखा है। उसमें से आज हम आपको राम के बारे में थोड़ा पढ़ के बताते हैं। तो ये हम 312 नंबर पेज पर पहुंच गए हैं, जिसमें परिशिष्ट 1 राम और कृष्ण की पहेली चैप्टर है। फिर लिखा है बाबा साहब ने, राम वाल्मीकि कृत रामायण के नायक हैं। रामायण का कथानक बहुत संक्षिप्त है, बहुत ही सरल है। इसमें कोई सनसनी बात नहीं है कि राम दशरथ के पुत्र थे, आधुनिक बनारस अयोध्या के शासक थे। दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, और कई सौर अकेली थीं। केकई का दशरथ से विवाह कुछ शर्तों पर हुआ था, जो विवाह के समय निश्चित नहीं की गई थी, और दशरथ वचनबद्ध थे कि केकई जब कोई शर्त उनके सम्मुख रखेगी तो उन्हें मानेंगे। दशरथ दीर्घकाल तक निसंतान रहे। वे राज का उत्तराधिकारी पाने के लिए अधीर थे। ये देखने कि उनकी तीनों पत्नियों में से किसी से भी पुत्र उत्पन्न होने की आशा नहीं थी, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का निश्चित करा और स्वयंग को यज्ञ हेतु बुलाया। ऋषि ने यज्ञ संपन्न करके पिंड नामक वस्तु तैयार की और दशरथ की तीनों पत्नियों को खाने को दी। पिंड खाकर तीनों पत्नियां गर्भवती होगी, पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या ने राम को, केकई ने भरत को, सुमित्रा ने 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। बाद में राम का सीता से विवाह हो गया। राम वयस्क हो गए। दशरथ ने राम को राजपाट सौंपकर परिजनों को त्यागने का निश्चय किया। जब यह बात केकई को पता चली तो केकई ने प्रश्न उठाया कि वह वचन की पूर्ति चाहती है जो विवाह के समय दशरथ ने दिया था। उससे पूछे जाने पर केकई ने बताया कि राम के स्थान पर उनके पुत्र भरत को डाल दिया जाए और राम को 12 साल के वनवास। दशरथ बहुत हील हुज्जत के बाद मान गए। भरत अयोध्या के राजा हो गए और राम अपनी पत्नी सीता और सौतेले भाई लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर गए। जब वे वन में रह रहे थे तो लंकापति रावण आए, सीता का हरण किया, उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से अपने महल में ले गए। तब राम ने लक्ष्मण को सीता की खोज प्रारंभ करने को कहा। इसी बीच 2 वानर सुग्रीव और हनुमान मिले। उनसे उनकी मैत्री हुई। उनकी सहायता से सीता का पता मिल गया। लंका को कूच किया, युद्ध में रावण को हराया, सीता मुक्त करा ली। सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आ गए। उस समय तक 14 वर्ष की अवधि बीत चुकी थी। केकई की शर्त भी पूरी हो गई। परिणाम स्वरूप भरत ने राज त्याग दिया और राम अयोध्या के राजा बन गए। यही वाल्मीकि की रामायण की कथा का सार है। तो इस कहानी से पता लगता है कि इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं कि राम को पूज्यनीय बनाया जा सके। यह मात्र एक आज्ञापालक और कर्तव्य पालक व्यक्ति है, परंतु वाल्मीकि को राम में कुछ विलक्षण लगा, तभी उन्होंने रामायण की रचना की। वाल्मीकि ने नारद से निम्नलिखित प्रश्न किए। हे नारद, मुझे बताओ कि वर्तमान समय में अत्यधिक आज्ञाकारी व्यक्ति पृथ्वी पर कौन है। तब वे विस्तार से कहते हैं कि अत्यधिक आज्ञाकारी व्यक्ति से उनका आशय क्या है। वह ऐसे बताते हैं, बलशाली, जो धर्मज्ञ हो, कृतज्ञता हो, सत्य को जानता हो, धर्म पालन के लिए जो विपदा में भी स्वार्थ त्यागने को तत्पर, स्वभाव में शत्रुघ्न, सभी हितों के बला क्रोध को दमन करने वाला, अपनी ईश्वर से न करे, युद्ध में देवताओं को भी दहला दे। तो नारद ने सोचने के लिए समय मांगा और काफ़ी सोच विचार के पश्चात उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति में ये सभी गुण है वह केवल दशरथ पुत्र राम है। गुणों के कारण ही राम को यह पद प्राप्त है। परंतु क्या राम देवत्व के योग्य हैं? जो उन्हें देववत पूजनीय मानते हैं उन्हें निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना चाहिए। राम का जन्म ही अप्रत्याशित था। ये सोचा जा सकता है सच छिपाने के यह एक प्रतीक बना दिया गया कि उनका जन्म पिंड खाने से हुआ है, जो श्रृंग यज्ञ ने उन्हें तैयार किया था। यद्यपि दोनों पति पत्नी नहीं थे, फिर भी उनका जन्म यदि बदनामी की बात नहीं है तो भी अप्राकृतिक तो है ही। सही बात है, बिल्कुल। दूसरे पेज में लिखते हैं कि राम जन्म से ही संबंधित अरुचिकर घटनाएं भी हैं। राम जन्म से संबंधित जिनसे इनकार किया जाना कठिन है। रामायण का आरंभ इसी बात से करते कि राम विष्णु के अवतार थे, जो दशरथ के पुत्र में उत्पन्न होने को तैयार हो गए। ब्रह्मा को इस बात का पता चला। वह सोचने लगे कि इस अवतार को पूर्ण सफलता मिले, इसलिए उन्होंने बलशाली सहयोगी बनाए जाए जो उनकी सहायता और सहयोग कर सकें। उस समय ऐसा कोई नहीं था, तो देवता ब्रह्मा का आदेश मानने के लिए तैयार हो गए। न केवल अप्सराएं बल्कि यज्ञों, नागों की कन्याएं, वृक्षों, विद्याधरों, गंधर्वों, किन्नरों, वानरों की वैध पत्नियों से व्यभिचार में लिप्त हो गए और राम की सहायता करने वाले वानर उत्पन्न किए। यदि उनका भी नहीं तो उनके सहयोगियों का जन्म दुरागमन से ही हुआ है। सीता से उनका विवाह भी निर्विवाद नहीं है। सीता
बुद्ध रामायण के अनुसार राम की बहन थी। दोनों दशरथ की संतान थे, परंतु वाल्मीकि रामायण और बुद्ध रामायण में दर्शाए गए संबंधों में सहमत नहीं है। वाल्मीकि के अनुसार सीता विदेह राज जनक की पुत्री थी, राम की बहन नहीं। यह समझ से परे है, क्योंकि स्वयं वाल्मीकि के अनुसार जनक की सामान्य प्रसूत पुत्री नहीं थी, बल्कि अपने खेत में हल चलाते समय किसान को प्राप्त हुई थी, जो उनसे जनक को दे दी। इसलिए ठोस कथन नहीं है कि सीता जनक की पुत्री थी। बुद्ध रामायण की कथा स्वाभाविक है, जो आर्यों की विवाह पद्धति से मेल खाती है। यदि ये ठीक है तो राम और सीता का विवाह आदर्श विवाह नहीं था, जिसका अनुकरण किया जाए। राम के विषय में एक सद्गुण यह भी बताया जाता है कि वह एक पत्नी व्रत थे। यह समझना कठिन है, यह आम धारणा कैसे बन गई, ये तथ्य पर आधारित नहीं है। जहाँ तक कि वाल्मीकि ने उल्लेख किया है कि राम की अनेक पत्नियाँ थीं, उनके साथ भी उनकी अनेक उपपत्नियाँ भी थीं। इस प्रकार वे अपने नामधारी पिता के सच्चे पुत्र थे, जिनकी न केवल उपरोक्त वर्णित 3 पत्नियाँ थीं, अपितु अनेक थीं। अब हम उनके चरित्र की एक राजा और व्यक्ति के रूप में व्याख्या करें। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम 2 घटनाओं का उल्लेख करेंगे। एक बाली से संबंधित है, दूसरा उनकी पत्नी सीता से संबंधित है। सर्वप्रथम हम बाली को लें। बाली और सुग्रीव 2 भाई थे, दोनों वानर जाति से संबंध रखते थे और एक राज परिवार से थे। उनका अपना राज था, उनकी राजधानी किष्किंधा थी। जब बाली राजा था तब मायावी राक्षस से युद्ध छिड़ गया। द्वंद्व युद्ध में मायावी अपनी जान बचाकर एक गहरी गुफा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा कि वह गुफा के भीतर जा रहा है, वह गुफा का मुंह पर प्रतीक्षा करे। कुछ देर बाद गुफा में रक्त की धारा टूटी। सुग्रीव ने अनुमान लगा कि बाली मायावी के हाथों मारा गया है। किष्किंधा आकर उसने अपने स्वयं को राजा घोषित कर दिया, हनुमान को अपना मंत्री बना लिया। वास्तव में बाली मारा नहीं गया था, बल्कि बाली ने मायावी को मार दिया। बाली गुफा से बाहर आया, उसमें सुग्रीव वहाँ नहीं था। वह किष्किंधा आया तो उसने देखकर चकित रह गया, सुग्रीव राजा बना बैठा है। स्वाभाविक था कि इस दगाबाजी को देखकर बाली आगे बोला उठेगा, क्योंकि इसका कारण भी स्पष्ट था। सुग्रीव को अटकल पर भी निर्भर नहीं करना था, उसे देखना था कि बाली मृत है या जीवित है। दूसरे, बाली का एक पुत्र था अंगद, बाली का वैध उत्तराधिकारी था, उसे राजा बनाया जाना चाहिए था, परंतु सुग्रीव ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह विद्रोह का स्पष्ट मामला था। बाली ने सुग्रीव को खदेड़ दिया, गद्दी से उतार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। दोनों भाई जानी दुश्मन बन गए। यह घटना तभी घटी जब रावण ने सीता का हरण किया था। राम और लक्ष्मण उनकी खोज कर रहे थे। सुग्रीव और हनुमान किसी मित्र की तलाश में थे तो उन्हें बाली से राज्य वापस दिला सके। दोनों पक्षों में संयोगवश भेंट हो गई। जब दोनों एक दूसरे की कठिनाइयों को सुना तो उनके बीच एक समझौता हुआ। ये सहमति हुई कि राम बाली का वध करने और सुग्रीव को किष्किंधा राज दिलाने में मदद करेंगे। ये सहमति भी हुई, सुग्रीव और हनुमान राम को सीता वापस दिलाने में सहयोग करेंगे। बाली वध की योजना को कार्य रूप देने के लिए सुग्रीव अपने गले में माला पहन ले, जिससे द्वंद्व युद्ध के समय सरलता से पहचाना जा सके। राम किसी वृक्ष की आड़ में छिपकर वहां से तीर चलाकर बाली का काम तमाम कर दें। तदनुसार द्वंद्व आयोजित किया गया। तब युद्ध हो रहा था, सुग्रीव के गले में माला थी। वृक्ष के पीछे से राम ने निशाना साधा, सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया। बाली की हत्या राम के चरित्र पर सबसे बड़ा धब्बा है। एक ऐसा अपराध था जो एक तरफा था, क्योंकि बाली का राम से कोई विवाद नहीं था। एक कायरता भी थी, क्योंकि बाली निहत्था था। यह सुनियोजित सुविचारित हत्या थी। अब यह देखें कि उन्होंने अपनी पत्नी सीता के साथ क्या व्यवहार किया। जब सुग्रीव और हनुमान ने सेना एकत्र कर ली, राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया। यहाँ भी राम ने वही चाल चली जो बाली और सुग्रीव के साथ चली थी। इस बार उन्होंने रावण के भाई विभीषण से सहायता ली और रावण उसके पुत्रों को विभीषण ने राज दे दिया गया। राम ने रावण और इंद्रजीत का वध कर दिया। युद्ध समाप्त पर राम ने सबसे पहला काम रामायण की विधिवत अंत्येष्टि करी। उसके बाद विभीषण का राज्याभिषेक कराया गया। तब उन्होंने हनुमान को सीता के पास भेजा, सूचित कराया कि लक्ष्मण और सुग्रीव सकुशल हैं और उन्होंने रावण का संहार कर दिया है। रावण पर विजय प्राप्त करने के उपरांत उन्हें सीधे सीता के पास जाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें राज तिलक की ज़्यादा चिंता थी, न कि सीता की। यहाँ तक कि राज तिलक के पश्चात वे स्वयं जाकर हनुमान को भेजते हैं और संदेश क्या देते हैं। वे हनुमान को सीता को लाने के लिए नहीं कहते, वे सिर्फ यह खबर भेजते हैं कि स्वस्थ और प्रसन्न है। यह सीता है जो हनुमान से राम से मिलने की बात कहती है। राम सीता से मिलने गए ही नहीं, जो उनकी पत्नी थी, जिसका रावण ने अपहरण कर लिया था, जो उसे 10 साल तक कैद में रखा था, 10 माह तक कैद में रखा था। सीता उनके पास लाई गई। जब सीता राम से मिली तो राम ने क्या कहा, इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। अपनी पत्नी को कठोर वचन, ऐसा कोई होगा जो दुख में अपनी पत्नी को इतने कठोर वचन बोलेगा जैसे कि राम ने बोले। तो वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, राम ने कहा, मैंने अपने शत्रु तुम्हारे अपहर्ता को युद्ध में परास्त कर तुम्हें इनाम के तौर पर पाया है। मुझे मेरा सम्मान मिल गया, दुश्मन को हरा दिया है, मुझे परिश्रम का फल मिल गया तथा लोगों ने मेरी सैनिक शक्ति देखी। मैंने अपनी अपकीर्ति मिटाने आया था
मैंने तुम्हारे लिए कष्ट थोड़ी ही उठाया है। राम के सीता के प्रति किए गए इस व्यवहार से बड़ी क्या और कोई कठोरता हो सकती है। वे यहीं नहीं रुके, दोनों ने आगे कहा, मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह है। रावण ने तुम्हारा सील भंग किया होगा। मुझे तुम्हें देखते ही उबाल आ रहा है। मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ, जहाँ मन करे जाओ। हे जनक सुता, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैंने तुम्हें जीता और इसका मुझे संतोष है। यही मेरा लक्ष्य था। मैं यह नहीं सोच सकता कि तुम जैसी सुंदर नारी से रावण ने आनंद नहीं लूटा होगा। स्वाभाविक है कि सीता उन्हें पति तो क्षुद्र कहती और स्पष्ट रूप से कहती कि जब हनुमान आए थे, यदि तभी ये संदेश भिजवा दिया होता तो अपहरण के कारण राम ने उन्हें मन से निकाल दिया है, तो ये आत्महत्या कर ली थी। उन्हें ये सब कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।